birthday, Dad. At a remote archaeological site in the French countryside, तैमूर आगे से हटो ना, क्या कर रहे हो? पता नहीं रिजा कहाँ रह गई है। remarkable discovery. होगी यहीं कहीं, उसने कहाँ जाना है? लगी होगी अपनी चिपकू दोस्त सोनिया से फोन पे बातें करने। नहीं मामा, अंदर नहीं है वो, पर इतनी रात गए जाएगी कहाँ वो? तुम्हें कुछ पता है? मैं कर्नल अंकल के कॉफी मांगने गई तो मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आज शाम से हॉस्पिटल में है। क्या? What? मामा मामा, Oh no! नहीं आराम से आप बैठ जाए। मामा, मुझे पता नहीं था कि मामा कर्नल अंकल के हार्ट अटैक का इतना गहरा असर लेंगी। Oh my God! ये नहीं हो सकता। तुम कॉफी मांगने के लिए नेबर्स के यहाँ गई? कितनी गिरी हुई हरकत किया तुमने। अगर कॉफी खत्म हो गई थी तो मुझे बता दी, मैं जाके ले आता। तो मुझे बहुत देर से पता चला था कि कॉफी खत्म हो गई और इस वक्त तो स्टोर्स भी बंद हो गए होंगे, तो इसीलिए मैं कर्नल अंकल के यहाँ। डिस्गस्टिंग! एक रात अगर तुम कॉफी ना पीती तो क्या मर जाती जो तुम मांगने चली गई? तो क्या मैं आज की रात का सवाब जाने देती? कॉफी पीने और मांग के पीने से सवाब होता है? नहीं, आज 27वीं की रात है और आज की रात इबादत की जाती है। इबादत के लिए पूरी रात जागना जरूरी है और जागने के लिए कॉफी पीना जरूरी है। अब बताओ, कॉफी मांग के लाने का सवाब हुआ या नहीं? मुझे लगता है मुझे कर्नल अंकल से मिलके आना चाहिए, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे। पागल! अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों बेचारों के सवाब का चांस मिस करवा रहे हो? और मैंने सुना है जिनकी आज की रात डेथ होती है वो डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। हाँ, तैमूर, ये अलार्म लगाने की क्या जरूरत है? लो, तो फिर सहरी में उठेंगे कैसे हम? जब हम सोएंगे तब उठेंगे। आज पूरी रात हम लोग इबादत करेंगे। हैं? हाँ। यार मैं थोड़ी देर सो जाऊं, फिर उठ के कर लेंगे इबादत। तैमूर उठो, जाओ वुजू करो, और नींद की कुर्बानी देने से ज्यादा सवाब होता है। चलो उठो ना, जल्दी जाओ। शादी की पहली रात से सिर्फ कुर्बानी देता आ रहा हूँ, ना मेरी कोई बात सुनता है, ना मेरी बात पे अमल किया। तैमूर जल्दी। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ। देखो, सहरी करने के लिए हम जिस टाइम पे उठते हैं ना, उसमें भी आधा घंटा बाकी है। आधा घंटा रेस्ट कर लो ताकि सहरी तक फ्रेश हो जाओ। चलो। हेलो मामा, वो कर्नल अंकल पहले हार्ट अटैक में। काश मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने से ना माना करती, तुम आखिरी बार मिल तो लेते हैं। आपको इतना कब मिली? इसका मतलब कर्नल अंकल कदाई लाई से बहुत पागल। नहीं। क्या? सहरी खत्म होने वाली, भागो, 4 मिनट रह गए यार। सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा खासा मैं अलार्म लगा रहा था, मुझको अलार्म लगाने नहीं दिया इसने यार। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम ही मुझे बार-बार उठा रहे थे। सो जाओ, वरना मैं तो शायद आज जागने वाली।
अच्छा सारी रात जागोगी? तुमसे बैठा जान नहीं जाता, कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी, तो सारी रात जागेगी? झूठ मत बोलो, नींद मुझे नहीं तुम्हें आ रही थी, तुम्हारी नीयत नहीं गफूर था। गफूर नहीं, उसे फतूर कहते हैं। हाँ जो भी था वही था, तुम तो जागना ही नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती इबादत कर रहे थे। तुम अब मेरी नीयत पे भी शक करोगी? हाँ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि शैतान मुझे तुम्हारी शक्ल में बहका रहा था सोने। देखो तुम बहुत बोल रही हो, बहुत बोल रही हो। मैं शैतान भी हो गया? अरे अगर खुद इतनी नेक परवीन होती ना तो तुम सोती नहीं। वो तो मुझे तुम पे तरस आ गया, मैंने कहा चलो शहरी में आधा घंटा सो जाओ, आधे घंटे के लिए। ये नहीं कहता गधे घोड़े बेच के सो जाओ। हाँ ये तुम्हारा साइड बिजनेस होगा, मेरा नहीं। तुम करते रहोगे हॉर्स राइडिंग, समझे? मैं सब शहरी का टाइम खत्म होने में 1 मिनट रह गया है। मरवा दिया। ये तो मैंने कभी बचपन में भी नहीं छोड़ा, और अगर तुम्हारी वजह से मुझे रोजा छूटा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? तो तुमसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ सकता है। तुम पहले भी 27 रोजा रख सकती हो, मैंने कभी 27 रोजा, ये मेरा पहला मौका था यार, मैं रखूंगा ही नहीं। क्या मतलब था? तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा, समझे? हेलो, क्या? कब? ओह ठीक है, मैं मामा को बताता हूँ फिर। कर्नल अंकल वफात पा गए। किस हॉस्पिटल में है लेकिन? हाँ अच्छा, अल्लाह हाफिज। कितने बजे फौत हुए? तुम क्यों कर्नल अंकल की जान के पीछे हाथों के पड़ गई हो? उनको परवाह क्या होगी? बड़े दादा बहुत सीरियस है। बड़े दादा तो हर वक्त सीरियस होते हैं, इतना कम हंसते हैं, इससे परेशानी वाली क्या बात है? रिजा मैं कह रहा हूँ बड़े दादा हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनके बेटे का फोन आया था ये बताने। पागल औरत। प्लीज मामा आपको जाना चाहिए। ओहो स्वीट हार्ट, क्या है, एक ही बार चले जाएंगे ना? क्या एक ही बार नहीं, एक ही बार नहीं एक ही बार नहीं मामा, वो दादा ने मुझसे कहा था, बल्कि सख्ती से ताकीद की थी कि आपको बड़े दादा के आखिरी वक्त के पास होना चाहिए। कौन सा आखिरी वक्त? कैसा आखिरी वक्त? आखिरी वक्त नहीं आ सकता, दादाजी का आखिरी वक्त नहीं आ सकता। सॉरी टू से, हाँ, मगर ये आखिरी वक्त तुम्हारे दादा पे 10-12 मर्तबा पहले भी आ चुका है, और ये तो अब उनकी फैमिली का एक ओकेजन बन चुका है। सब लोगों को फोन करके इकट्ठा कर लिया जाता है, रिलेटिव्स को बुला लिया जाता है, और तो और जिन लोगों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी होती है उनकी शादी की डेट पोस्टपोन कर दी जाती है। और रिजल्ट क्या निकलता है? हाँ क्या निकलता है? यही कि तुम्हारे दादा पहले से भी ज्यादा पोषक सेहत बन जाते हैं। मेरे दादा हो, मेरे दादा है, मेरे दादाजी। तुम चुप तो करो तुम। मामा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो इस बार बड़े दादा बाकी में, तो मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ होना चाहिए। हाँ ओह माय गॉड, मैं इसलिए थोड़ी पाकिस्तान आई थी, वहां पे तो सिर्फ मरने पे जाया जाता है या फिर किसी के पैदा होने पर, मगर यहाँ तो मौत से पहले मौत को वेलकम करने के लिए आधा शहर बीमार के गिर्द इकट्ठा हो जाता है, और अगर कोई पैदा होने वाला हो तो लेबर रूम के बाहर पिकनिक्स मना रहे होते हैं। ये भी कोई वक्त था मेरे दादा के जाने का, ये भी कोई उम्र थी? नहीं। ये दादा की उम्र नहीं थी जाने की। तेमूर रिजा उम्र तो है वैसे जाने की। तुम्हें जाने का कोई गम नहीं, तुम इंसान हो या पत्थर? नहीं वो तुमने मुझे कहा था ना कि आज के दिन जिसकी डेथ होगी वो सीधा जन्नत में जाएगा, तो मैं तो बड़ा खुश था कि चलो दादा को कोई चांस तो मिला। तुम रोक क्यों रही हो? हाथ भी नहीं लगा सकते, रोजा टूट जाएगा। इसको बोलो चुप करे। माँ मेरी बात नहीं सुन रही, आप चुप करा देने से। मामा ये आपके लिए। ये क्या है? प्लीज डोंट टेल मी रिजा कि तुम बड़े दादा के लिए ब्रांड न्यू कफन भेज रही हो। देखो तुम तो मोहब्बत में भिजवा रही हो, लेकिन टाइम से पहले ये सब कुछ देना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, और वैसे भी ये आखिरी वक्त जो है ना, ये तुम्हारे दादा पे पहले भी बहुत बार आ चुका है। नहीं मामा, ये आपके लिए। What? मेरे लिए? जी मामा, आपके पास सारे ब्राइट कलर्स है ना, तो मैंने ये व्हाइट सूट 2 दिन पहले ही खरीदा था कि अगर वहाँ आपको जरूरत पड़ जाए तो आप यही पहन लीजिएगा। ये तुमने ज़ैना मार्केट से तो नहीं लिया? 50% ऑफ? नहीं मामा, एग्जीबिशन से लिया है, डिजाइनर सूट है। मिसेज आफरीदी तो मर रही थी ये सूट लेने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही ले लिया आपके लिए। और वो तो मीठी बन बन के चाले चल रही थी, रिचा बेटा तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तुम व्हाइट सूट पहनोगी? मैंने भी कह दिया डोंट यू वरी आंटी, क्या जिनकी नई नई शादी होती है उनके घर में आंटियां नहीं होती, उनके पड़ोस में बूढ़ी आंटियां नहीं होती।
और खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी में कोई आंटी लुढ़क गई तो। हाय मैं मर गई। तुमने ऐसा कहा मिसेस आफरीदी से? जी मामा। नहीं मामा, सॉरी मामा। रिजा, लुढ़क जाए is too LS. Please improve your language. जी मामा। अल्लाह मियाँ जी, दादाजी को कुछ ना हो, उनको ठीक कर दो। क्यों? अब कहाँ गया तुम्हारा वो फलसफा कि 27वीं शब में मरने वाले को बड़ा सवाब होता है? बेचारे कर्नल अंकल, तुम्हारा बस चले तो उनको अपने हाथ से जाके मार दो, और जब दादाजी को चांस मिल रहा है जन्नत में जाने का तो फिर क्यों रोकती हो? तुम भी ना पागल हो। कर्नल अंकल के जाने या ना जाने से हमें क्या? खुदा न खास्ता अगर दादाजी को कुछ हो गया तो? सोचो, जरा सोचो, शादी के बाद हमारी पहली ईद है और सादगी से मनाने का कोई मजा आएगा? तो ये रोना धोना इस वजह से? और नहीं तो क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने ईद के लिए कि ये करना है वो करना है, लेकिन अब। हाँ यार, सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ है ईद पे, पता नहीं क्या क्या करना है। 27वां रोजा? हाँ पता है मुझे, 27वां रोजा। यानी ईद से 3 दिन या शायद 2 दिन। और तुमने अभी तक मुझे ईद की शॉपिंग नहीं करवाई। चलो उठो, मुझे शॉपिंग करवाओ, चलो। हमारा दिमाग खराब हो गया, तुमने पहले ही मुझे बगैर शरीक का रोजा रखवाया, अब शॉपिंग के नाम पे ख्वार कराएंगी। और मेरी शॉपिंग? अच्छा कुछ खुदा का खौफ करो यार, तुम्हें शादी में क्या कम कपड़े मिले? उसके बाद तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ईद के नाम पे आधे दर्जन कपड़े और दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो ईद का कोई गिफ्ट नहीं दिया ना। अब मैं क्या मामा की तरफ उनके दिए हुए कपड़े पहन के जाऊंगी? मामा की तरफ? हाँ, आखिरी इफ्तारी मामा क्या है, और अजीम भाई को भी तो उठाना है। क्या? अब ये कौन सी रस्म है यार? यार तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुमसे शादी नहीं करता। उस मोटे को उठाते मैं खुद उठ जाऊंगा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अजीम भाई एतकाफ में बैठे हैं और पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करेगी जब वो एतकाफ से उठेंगे। बैठेगा मोटा, उठाऊं मैं? जल्दी आओ ना। जल्दी आओ। जल्दी गिर जाऊंगा मैं। शॉप में चले, वो सामने वाली। रिजा, तुम्हें और क्या लेना है? इतनी सारी चीजें लेनी, और अब किसके लिए लेना है? अजीम भाई, शकील भाई, सोनिया और। क्या? तुम इन सबकी गार्जियन हो जो इनको ईद की शॉपिंग कराओगी? तुम ना सोनिया दूध पीती बच्ची है और ना शकील दूध पीता बच्चा है, वो खुद ले लेंगे अपनी ईद की शॉपिंग। लेकिन मैं भी तो अपनी तरफ से ईद का गिफ्ट दूंगी ना। सुनो, तुमने आज सुबह जो मुझको ये कहा था कि आज के दिन मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा, वो सही है? हाँ सच्ची? क्यों? इतने लोगों के लिए जन्नत का टिकट कटवाने वाला भी सीधा जन्नत में ही जाता होगा। क्या मतलब? तो पकड़ो, मैं जा रहा हूँ जरा 3-4 मजलूम लोगों का कत्ल करने, वो भी जन्नती, मैं भी जन्नती। तैमूर, तैमूर, तैमूर सुनो, तैमूर सुनो। मुझे शॉपिंग करनी है। थैंक्स मिस्टर तैमूर। अरे नहीं सिस्टर, शुक्रिया की क्या बात है। अगर आपको और खून चाहिए तो और ले लें। बाहर बहुत से लोग आए हैं आप जैसे, जो मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं। क्या सोच रही हो? यही कि अजीम भाई, सोनिया और शकील के गिफ्ट तो रह गए? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कितने सारे लोग होंगे जो किसी अपने के लिए कुछ लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। उन सबके गिफ्ट तो रह गए ना।